नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट रडार में। मैं हूं सुमित। रोज बरोज हम बातचीत करते हैं एक नए मैनेजमेंट से, उनसे समझते हैं कंपनी की विस्तार योजनाओं को लेकर, चर्चा करते हैं उनसे कंपनी के इन एंड आउटलुक को लेकर और आने वाले समय में जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह के अपडेट्स हैं अलग अलग सेक्टर को लेकर, उनसे भी उनकी विस्तार योजनाओं के बारे में हम बातचीत करेंगे। आज भी हमारे साथ मौजूद है एनआईटी टेक की मैनेजमेंट मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बारी बाजार देख लेते हैं कि मार्केट्स के अंदर एक गिरावट के बाद फिर एक रेंज के अंदर कामकाज हो रहा है। निफ्टी 49 अंक नीचे कामकाज करते हुए करीब करीब आधा फीसदी गिरावट है। 9902 के स्तरों पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट पिछले एक घंटे से जो बाजार का दायरा है वो यहीं पे ही मेंटेन है। सेंसेक्स भी 181 अंक नीचे कामकाज करते हुए 31,628 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक मोर और लेस आधा फीसदी नीचे ये भी कामकाज करते हुए 126 के स्तरों पर निफ्टी बैंक भी कामकाज करते हुए थोड़ा प्रेशर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। कुछ सेलेक्टिव पीएसयू कंपनीज को अगर छोड़ दे तो बाकी ज्यादातर सभी कंपनीज के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्पेस में भी दबाव है, जिसमें लुपिन, सन फार्मा जैसे जो शेयर है उनमें दबाव है। टाटा मोटर्स करीब करीब 2% नीचे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इसके अलावा अगर पर्टिकुलर बाकी इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स तो 1.4% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स मोर लेस फ्लैटिश नोट पे ही कामकाज कर रहा है। ऑटो इंडेक्स भी करीब करीब आधा फीसदी नीचे कामकाज करते हुए। अदानी ग्रुप के शेयरों में आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग है लगातार। इनफैक्ट दूसरा दिन है जब प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है। 2 से 3% गिरावट अदानी पोर्ट में भी देखने को मिल रही है। सन फार्मा 3% नीचे 478 480 के आसपास एक नई रिपोर्ट आई है सेल साइड पे, जिसके आधार पर भी कुछ बिकवाली देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स के शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है, करीब करीब 2% गिरावट है। और एक्सिस बैंक और टीसीएस ये कुछ और ऐसे नाम हैं जहां पर आज के सत्र में दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए अब आज के मेहमान से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ एनआईटी टेक की मैनेजमेंट मौजूद है, मिस्टर अरविंद ठाकुर हैं बातचीत करने के लिए, सीईओ एंड होल टाइम डायरेक्टर। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। जिस सेक्टर में आप हैं बहुत सारी न्यूज़ फ्लो है इस सेक्टर में, चाहे वो विदेशी बाजार में अमेरिका से हो, डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड, या फिर प्राइसिंग को लेकर हो। जिस तरह का सिनेरियो है, जिस तरह की चीज़ें भी होके गई हैं पिछले एक क्वार्टर के अंदर या 2 क्वार्टर के अंदर, उसके बाद अब सिचुएशन कितनी इम्प्रूव हुई है? आप ग्राउंड को ज़्यादा बेटर जानते हैं। क्या एक्चुअल में सिचुएशन उतनी टेंस थी जितनी खबरों में सुनने को मिलती है, या एक्चुअल सिचुएशन उतनी खराब नहीं है? अभी सिचुएशन बेटर हो गई है, सेक्टर अच्छा है, कामकाज करने के लिए बेहतर है? देखिए, इंडस्ट्री में चैलेंजेस आते रहते हैं और इंडस्ट्री अपने आप को एडजस्ट करके इन चैलेंजेस का सामना करती है। तो जो हमने चैलेंजेस देखे थे वो 2 किस्म की थी। एक तो एनवायरमेंटल है, जैसे कि करेंसी फ्लक्चुएशन होती है, और जो मेन मार्केट्स में जैसे दिख रहा है प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड चल रहा है। और दूसरी टेक्नोलॉजी है जो प्रोग्रेसिव हो रही है, और उसकी वजह से जो सर्विस लाइंस हैं उनको हमें चेंज करनी पड़ रही हैं। तो ये 2 चैलेंजेस जो हैं इनको इंडस्ट्री टैकल कर रही है, और उसको टैकल करने के लिए उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल चेंज करे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की कल्चर में चेंज लाया है, और वर्कफोर्स को रीस्किल कर रही हैं। तो ये सब काम अभी भी जारी है। जी मिस्टर ठाकुर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट काइंड ऑफ हो रहा है, जिसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें हैं वो अब सामने आ रही हैं, उसको लेकर कंपनीज काम कर रही हैं। सिक्योरिटीज़ एक नया सेगमेंट है जिसके ऊपर कई कंपनियां उभर के सामने आई हैं। तो क्या इस तरह से कंपनी भी अपने आप को शेप अप कर रही है? एनआईटी टेक की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, क्या वो भी शेप अप कर रही है अपने आप को? और क्या कुछ नए ऐसे एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है कंपनी ने कि जहाँ पे अच्छी ग्रोथ, अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, जो टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रही हैं उसमें कंपनीज और एनआईटी टेक्नोलॉजी भी चेंजेस ला रही हैं। हमारा फोकस सिलेक्ट इंडस्ट्री सेगमेंट्स में है, और उन सिलेक्ट इंडस्ट्री सेगमेंट्स में हमारा फोकस डिजिटल सर्विस की ओर और बढ़ रहा है। और डिजिटल सर्विसेज में भी हमने 4 एरियाज सिलेक्ट करे हैं जहां पर हम फोकस कर रहे हैं, जैसे डिजिटल एक्सपीरियंस हुआ, एनालिटिक्स हुआ, क्लाउड हुआ, और एक जो एरिया है जो सबसे तेज़ बढ़ रहा है वो है डिजिटल इंटीग्रेशन और ऑर्केस्ट्रेशन, जहां जो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनको हम लेगेसी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो आपने जिक्र किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें और ऑटोमेशन में हमारा काफ़ी फोकस रहा है। अभी रिसेंटली
हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडर के साथ पार्टनरशिप करी है, अरागो, जिनकी सोल्यूशन हम अपने ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये सब चेंजेस जैसे मार्केट में हमें दिखाई दे रही हैं, उसी हिसाब से हम कंपनी में भी चेंजेस ला रहे हैं। ओके सर, कुछ नंबर्स की अगर बात करें तो लास्ट क्वार्टर में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज को जो क्रॉस करेंसी का टेलविंड मिला था और रुपी डॉलर की इक्वेशन की वजह से हेडविंड फेस करने को मिला था, एनआईटी टेक ने पर्टिकुलरली कैसे लास्ट क्वार्टर को देखा इस तरह की करेंसी मूवमेंट में, और क्या Q2 ऑनवर्ड्स ये सिचुएशन थोड़ी रिवर्स होते हुए दिखाई पड़ेगी कि डॉलर में वापस स्ट्रेंथ आ रही है? पिछले क्वार्टर में हमें करेंसी का इम्पैक्ट आया था, अबाउट 2.6% करेंसी इम्पैक्ट आया था टॉप लाइन पर अगर आप करेंसी का इम्पैक्ट हटाएं तो हमारी जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हुई है वो 1.3% हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ये एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि ज़्यादातर फर्स्ट क्वार्टर में हमारी कंपनी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो नॉर्मली डीग्रो करती है, क्योंकि हमारा एक बिज़नेस है GIS बिज़नेस जो बड़ा सीजनल है। तो उस हिसाब से डी ग्रोथ करने की जगह हमने जो सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखाया है, हमारे हिसाब से वो एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। गोइंग फॉरवर्ड, जैसे हमने पिछले क्वार्टर में हमारी इनटेक काफ़ी अच्छी रही है, $110 मिलियन की इनटेक रही थी। हम उम्मीद करते हैं कि ऑन द बैक ऑफ द फ्रेश न्यू ऑर्डर्स एंड इनटेक ये हमारी ग्रोथ रेट और अच्छी रहेगी अगले क्वार्टर में भी। सर, EMEA मार्केट में लास्ट क्वार्टर में एक शार्प डिप देखने को मिला था नंबर्स को लेके, ऑर्डर इनफ्लोस को लेकर एक शार्प डिप था वहाँ पर। ऑन द कॉन्ट्ररी USA और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था वहाँ से एक अच्छे अपटिक्स भी आए थे। ये एक सीजनल वेरिएशन है, या फिर मान सकते हैं कि थोड़ा आप अपने बिजनेस को शिफ्ट कर रहे हैं उन एरियाज से और दूसरे एरिया से फोकस कर रहे हैं? हमारे जो इंडस्ट्री सेगमेंट्स हैं जिसमें हम फोकस करते हैं वो बेसिकली है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट और कुछ अदर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड मीडिया। हमने देखा है कि जो हमारी ग्रोथ ट्रैक्शन हो रही है वो बेसिकली BFSI में हो रही है, और BFSI में भी इंश्योरेंस में ज़्यादा हमने ग्रोथ देखी है। और ये जो ग्रोथ हमें दिखाई दी है BFSI सेगमेंट में, ये काफ़ी US में इसको हमने एक्सपीरियंस किया है। हमारे ट्रैवल सेगमेंट में हमारी ग्रोथ सॉफ्ट रही है, थोड़ी स्लगिश रही है, और इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा EMEA रीजन में हमें दिखाई दिया था पिछले क्वार्टर। तो उस वजह से आपको EMEA में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। जी, सर आपने जो EMEA रीजन में एक ट्रैवल आर्म की बात की है जहाँ पे थोड़ा वीक है, उसे वन ऑफ मान के चल सकते हैं इस क्वार्टर के लिए? क्योंकि शायद जो भी एनालिस्ट रिपोर्ट्स को हमने रेफर किया है उनका ये मानना है ये वन ऑफ ही रहेगा, और Q2 और Q3 ऑनवर्ड सिचुएशन बेटर हो जाएगी उस सेगमेंट की तरफ से भी, तो ट्रैवल एरिया जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। जैसे हमने शेयर किया था एनालिस्ट के साथ भी, एक हमारा ट्रैवल क्लाइंट है जो अपने बिज़नेस को रीस्ट्रक्चर कर रहा है, और उसकी वजह से हमारा एक एंगेजमेंट है उसमें इम्पैक्ट आया है, और इसका इम्पैक्ट Q2 में भी रहेगा। Q2 में जाके ये बॉटम आउट होगा, उसके बाद इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। ओके सर, मेजरली ज़्यादातर सभी IT कंपनीज का जो Q1 होता है उसके अंदर वेज हाइक का भी इम्पैक्ट आता है। क्या NIT टेक ने भी वेज हाइक लिया था लास्ट क्वार्टर में, और अगर वेज हाइक लिया कितना मार्जिन से इरोड हुए? दूसरा, क्या वेज हाइक पूरा हो चुका है या Q2 में भी कुछ पार्शियल वेज हाइक हो सकता है? हमने अपनी सारी वेज हाइक Q1 में भी दे दी थी। अप्रैल ऑनवर्ड्स हमारी वेज हाइक्स इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, और उसका इम्पैक्ट आया है हमारी 200 बेसिस पॉइंट से इम्पैक्ट वेज हाइक की वजह से आया था Q1 में। पर अगर आप देखें हमारी जो ऑपरेटिंग मार्जिन थी Q1 में 15.6% रही है, सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 15.1% थी। तो हमारी मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर उसमें आप देख रहे होंगे कि इम्प्रूवमेंट रही है।
क्योंकि इंडस्ट्री का जो इंटरनेशनल आउटलुक है, अगर उसको लेकर बात करी जाए तो आपका इंटरनेशनल बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसको लेकर आप क्या व्यू रखते हैं? किस तरह की ग्रोथ वहां से हम आते हुए देख सकते हैं, खास तौर से जो बाकी मार्केट्स हैं, अगर यूएस मार्केट को हटा भी दिया जाए तो? जी हाँ, अगर हमारी Q1 रिजल्ट्स देखें तो जैसे मैंने कहा उसमें सीजनैलिटी आती है, क्योंकि हमारी GIS बिज़नेस जो है वो बेसिकली डोमेस्टिक बिज़नेस है और उसमें काफ़ी शार्प फॉल होता है। तो हमारी ओवरऑल ग्रोथ हुई थी 1.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डोमेस्टिक बिज़नेस एक्चुअली डिक्लाइन किया था Q1 में। इंटरनेशनल बिज़नेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में 3.3% रही है। तो हमारी इंटरनेशनल बिज़नेस की ग्रोथ मोमेंटम की वजह से हमने ओवरऑल Q1 में ग्रोथ देखा था। जैसे मैंने पहले कहा, ये ग्रोथ हमें BFSI सेगमेंट में दिखाई दे रही है, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस, जो बोथ US में और यूरोप में ग्रो कर रही है। और जो हमारे कुछ नए सेगमेंट्स हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, अदर्स हैं, वहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। जी सर, FY18 के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या ग्रोथ ड्राइवर रह सकते हैं NIT टेक के लिए पर्टिकुलरली? हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स इंडस्ट्री सेगमेंट वाइज BFSI में रहेंगे। टेक्नोलॉजी सर्विसेज अगर हम देखें तो ये बेसिकली दो एरियाज़ में हमें दिखाई देंगे। एक तो डिजिटल सर्विसेज में हमें ग्रोथ दिखाई देगी और दूसरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज बिजनेस है वहाँ हमें ग्रोथ दिखाई देगी। जी सर, एक सवाल और होगा। कंपनी ने एक एक्विजिशन रिसेंटली किया था रूल टेक का, कितना कंपनी के लिए ये वर्कआउट करके गया है? कितने कुछ मार्जिन डाइल्यूट हुए हैं इसकी वजह से, या फिर कुछ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ा है कि कब तक इसका पूरा इम्पैक्ट हम देखेंगे? एक सवाल तो ये है। और दूसरा, कंपनी के जो टॉप क्लाइंट्स से रेवेन्यूज है वो डिक्लाइन हुए, चाहे टॉप 5 हो चाहे टॉप 10 हो, इसकी कोई खास वजह? जी हाँ, हमने एक कंपनी जो है रूल टेक, US में बेस्ड है। ये कंपनी बड़ी स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो डिजिटल इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, हमारा शार्प फोकस डिजिटल बिजनेस में है और हम बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मीन्स से डिजिटल कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं। तो रूल टेक एक्विजिशन से हमें कई फ़ायदे हुए हैं। एक तो हमारे डिजिटल इंटीग्रेशन सर्विसेज की स्ट्रेंथ बढ़ी है। दूसरा, हमारा US में कस्टमर बेस का फुटप्रिंट बढ़ा है। और तीसरा, ये जो फैसिलिटी है ये एक लो कॉस्ट लोकेशन है US में, बॉइजी, वहाँ पर ये लोकेटेड है और उसकी वजह से इस कंपनी के मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं और इससे हमारी टोटल ऑर्गेनाइजेशन की मार्जिन में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, इनफैक्ट इम्प्रूवमेंट ही हुआ है। ओके। और सर, क्लाइंट कंट्रीब्यूशन में फिर से क्वेश्चन रिपीट करिएगा सर। टॉप 5 और टॉप 10 क्लाइंट्स के कंट्रीब्यूशन में एक डिक्लाइन देखने को मिला लास्ट क्वार्टर में, कोई प्रोमिनेंट रीजन इसके? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारा ट्रैवल क्लाइंट रीस्ट्रक्चर कर रहा है और उस रीस्ट्रक्चर के कारण हमें उस क्लाइंट में रेवेन्यू डिक्लाइन दिखाई दी है और यही है कारण जिसकी वजह से टॉप 10 क्लाइंट्स की कंट्रीब्यूशन कम दिखाई दे रही है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ठाकुर अपना समय में देने के लिए। और हर बार की तरह आपसे एक बार फिर से बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब और ज़्यादा एक्विजिशंस आप कर चुके होंगे और सारी कंपनियों के बारे में भी बातचीत करने के लिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मयूरेश जोशी मौजूद भी है बातचीत करने के लिए एंजल से। मयूरेश, NIT टेक की मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। आउटलुक स्ट्रांग है, रिसेंट की जो एक्विजिशंस हैं वो वर्कआउट करना शुरू हो गए कंपनी के लिए, मार्जिन्स बेटर हैं उसके इनफैक्ट, तो वो अगले क्वार्टर में और ज़्यादा अच्छे नंबर्स दे सकता है। वेज हाइक भी पूरा हो चुका है तो Q2 में बहुत इंपैक्ट नहीं होगा। एक क्लाइंट का इंपैक्ट है, लेकिन ज़्यादातर जो एनालिस्ट और एटर्निटी वो मानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट उसका Q3 Q4 से नहीं होगा। आप क्या मानते हैं इस कंपनी को लेके?
आई थिंक ग्रोथ ट्रैजेक्टरीज काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की। जो रूलटेक का एक्विजिशन है, इसका फुल कंसोलिडेशन अगले क्वार्टर से होगा, तो आई थिंक यू आर राइट, जो नंबर्स आएंगे वो आई थिंक रेवेन्यू फ्रंट पे काफी बेहतर होंगे। जो रैम डाउन हमने देखा है, जो मैनेजमेंट पता भी रहा ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन में, उसका एक इम्पैक्ट है Q2 में देखने में समवेयर अराउंड $2 million बट ऑर्डर बुक के आई थिंक इनके जो विन्स रहे हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। $110 million के ऑर्डर विन्स रहे थे इन द क्वार्टर गॉन बाय, एंड द वेज हाइक्स एंड करेंसी हेडविंड्स की वजह से जो मार्जिन्स पे इम्पैक्ट देखने मिला था, एज वेल एज हायर SG एक्सपेंसेस, आई थिंक वो रिवर्स होने का स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम Q2। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगी, अभी कब तक होगी एंड द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ 18%, ये देखना पड़ेगा along with execution that the company can bring onto the table. Digital revenues are close to 21% जो काफी आई थिंक सकारात्मक साबित होंगे कंपनी के रेवेन्यू परफॉर्मेंस के लिए। So yes, I think dollar revenue growth should grow around 7.5 to 8% for the company. मार्जिन 16-16.5% के बीच में हमारे अनुमान से रहने चाहिए, और ये रन रेट ऑफ ऑर्डर फ्लो शुड कंटिन्यू टेकिंग दैट ऑर्डर बुक जो आज की तारीख में $320 million है for a good execution going forward as well. तो आज की तारीख में looking at what the management has said and in terms of the expected numbers, हमारी स्टॉक पे होल्ड रेटिंग बरकरार है। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश अपना समय में देने के लिए और इस खबर पे इस कंपनी के बारे में बातचीत करने के लिए। NIT टेक फिलहाल मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज कर रहा है।